पूरी दुनिया में तुमने बजरंग बली को या तो खड़े देखा होगा या राम जी के चरणों में बैठे हुए, लेकिन प्रयागराज की इस त्रिवेणी के किनारे धरती के सीने में लेटा हुआ ये विशाल योद्धा कौन है और क्यों हर साल साक्षात गंगा माता उफान पर आकर इनके चरणों को छूने के लिए बेताब रहती हैं। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसके विश्राम करने मात्र से ही पाताल लोक थर थर कांपता है। ये प्रयागराज के बड़े हनुमान जी हैं, सनातन धर्म का वो इकलौता चमत्कार जहां परम शक्तिशाली योद्धा अपनी थकान मिटा रहा है और नदियां उनकी सेवा में हाजिर है। ये वो समय था जब लंका युद्ध के दौरान पाताल नरेश अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। तब इसी महाबली ने पाताल का सीना चीरकर अहिरावण का वध किया। पाताल के राक्षसों का संहार करने के बाद जब बजरंग बली का शरीर ऊर्जा और थकान से भभक रहा था, तब मां अंजनी के कहने पर उन्होंने इसी प्रयाग की पावन भूमि पर लेटकर विश्राम किया था। ये वो सोता हुआ ज्वालामुखी है जिसके भीतर आज भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत समाई हुई है। इनके बल का अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि जब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने अपने क्रूर में इस मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश की तो उसने सैकड़ों सैनिकों और हथियारों को मूर्ति खींचने में लगा दिया। लेकिन अरे मूर्खों, जो राम का नाम लेकर पर्वत उठा सकता है उसे तुम क्या हिला पाओगे। जितनी खुदाई मुगलों ने की, बजरंग बली उतने ही पाताल में धंसते चले गए। बड़े बड़े आक्रांताओं का घमंड इस लेटे हुए महाबली के एक रोम को भी तस्से मत नहीं कर पाया। आज भी विज्ञान इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि इस मूर्ति की असली गहराई आखिर कितनी है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब होता है जब माँ गंगा अपने पूरे उफान पर आकर इस मंदिर में प्रवेश करती है। कहते हैं जब तक गंगा की लहरें बजरंग बली के चरणों का अभिषेक नहीं कर लेती तब तक बाढ़ का पानी वापस नहीं लौटता। ये प्रकृति का वो नमन है जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योद्धा को किया जाता है। अगर प्रयागराज के इस लेटे हुए हनुमान की महिमा सुनकर तुम्हारी रगों में भी वीर रस का उबाल पड़ा है तो कमेंट में ऐसा जयकारा लगाना कि आवाज पाताल तक पहुंचनी चाहिए। लिखो जय बजरंग बली। सनातन के ऐसे ही अनसुने और प्रचंड रहस्यों को जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय श्री राम।